गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं शेयर बेस्ड पेमेंट पर। इशू ऑफ शेयर्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैंने हम लोगों ने बात की थी, कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है कैश के लिए और फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कंपनी एक तरफ तो शेयर्स बेच के कैश अर्न कर रही है और एक साइड शेयर बेचकर कंपनी क्या अर्न करती है, या तो कोई फिक्स एसेट्स अर्न करती है या कोई रनिंग बिजनेस। मतलब अगर कंपनी अपना शेयर बेच के कैश अर्न कर रही है तो उसके लिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये आपको इंस्टॉलमेंट के साथ में कैश रिसीव करना होता है शेयर्स पर। अगर कंपनी शेयर्स देके फिक्स एसेट्स परचेज कर रही है या कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है, कंपनी के पास में क्या रहा है, या तो कोई फिक्स एसेट्स आएगी या कोई रनिंग बिजनेस आएगा और बदले में क्या चाहेगा कंपनी से, शेयर्स। तो यहाँ पर जो शेयर्स कंपनी दे रही है उसके बदले में कंपनी के पास में कैश नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है, अदर देन कैश। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन तो है, कुछ आ तो रहा है शेयर्स देने पे, लेकिन वो कैश नहीं है। क्या है, या तो कोई रनिंग बिजनेस है या किसी भी सर्विसेज के लिए कंपनी पे कर देती है या किसी एसेट्स को परचेज करने पे कंपनी शेयर पे कर देती है, शेयर से पेमेंट कर देती है। तो उसी टॉपिक को हम लोग आगे बात करते हैं। इशू ऑफ शेयर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश और शेयर बेस्ड पेमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर यह है कि कंपनी शेयर इशू तो कर रही है लेकिन बदले में कंसिडरेशन कैश नहीं आ रहा। कैश के अलावा क्या आता है, कंपनी इशू कर सकती है अपने शेयर। इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं। बिजनेस के आइडिया से लेकर बिजनेस के प्रॉफिट अर्निंग करने तक के जो मेन इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो किसका होता है, प्रमोटर्स का। बिजनेस को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो प्रमोटर्स कंपनी के लिए वर्क करते हैं, तो उनको बदले में क्या मिलना चाहिए, कोई रेमुनरेशन मिलना चाहिए, बदले में उनको कोई पैसा या कोई सैलरी मिलनी चाहिए। तो कंपनी कई बार क्या करती है, अपने प्रमोटर्स को कैश नहीं देती है, बदले में शेयर दे देती है। तो यहाँ पर कंपनी के पास से क्या गया, शेयर, लेकिन बदले में कुछ आया, बदले में उन्होंने क्या लिया, प्रमोटर्स की सर्विसेज ले ली। तो कैश तो नहीं आ रहा ना, क्या आ रही है, सर्विसेज। तो इसको कहते हैं अदर देन कैश। तो अगर प्रमोटर्स को कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके लिए एंट्री पास होगी इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन कॉस्ट, क्योंकि प्रमोटर जो भी काम करता है वो या तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में काउंट होता है या फॉर्मेशन कॉस्ट में काउंट होता है। तो एक कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस, और बदले में कंपनी के पास से क्या आ गया, टू शेयर कैपिटल। तो इसलिए एंट्री बनती है इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है। टू शेयर कैपिटल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, शेयर कैपिटल, कैपिटल किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, इसलिए एंट्री आप यहाँ पे पास करते हैं। इशू ऑफ शेयर टू द अंडरराइटर। अंडरराइटर कौन होते हैं, अंडरराइटर होते हैं कंपनी के शेयर्स को बिकाने, जो कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं ब्रोकर, उसको कंपनी क्या कहती है, अंडरराइटर, राइट। तो कंपनी अपने शेयर खुद नहीं बेचती, अगर ब्रोकर्स के थ्रू कंपनी अपने शेयर मार्केट में सेल करती है या इशू करती है तो ब्रोकर्स को कुछ कमीशन देना पड़ता है। ब्रोकर्स को उसके बदले में कोई ना कोई रेमुनरेशन देना पड़ेगा, कोई किसी भी तरह का कोई पेमेंट करना पड़ेगा, तभी तो ब्रोकर कंपनी के शेयर्स को मार्केट में बेचेंगे। तो कंपनी ब्रोकर्स को पेमेंट करने के लिए कई बार कैश यूज नहीं करके शेयर उनको दे देती है। तो कंपनी के पास से क्या गए, शेयर, लेकिन बदले में कंपनी के पास में क्या आ रहा है, उन्होंने ब्रोकर्स की सर्विसेज ली है, कैश नहीं आ रहा, ना कोई एसेट्स आ रही, क्या उन्होंने लिया, ब्रोकर्स की सर्विसेज ली है। तो जो सर्विसेज कंपनी ने ली उसके बदले में क्या पेमेंट हो रहा है, कैश के थ्रू पेमेंट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको अदर देन कैश, कि कंपनी ने कैश शेयर तो इशू कर दिया लेकिन बदले में कैश नहीं आके क्या आ रही है, ब्रोकर की सर्विसेज आ रही है। तो कंपनी के लिए वो भी क्या है, एक्सपेंस है। एंड कंपनी को इसकी एंट्री बनाती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो अंडरराइटर्स होते हैं उनको हम लोग क्या देते हैं, कमीशन, रेमुनरेशन के नाम पे। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक्सपेंस है और जो बिजनेस से जा रहा है वो क्या है, शेयर कैपिटल। कई बार क्या होता है, कई बुक्स में आपको इसकी डबल एंट्री मिलेगी, एक बार तो अंडरराइटर्स को कमीशन ड्यू करने की एंट्री मिलेगी और फिर दूसरा अंडरराइटर्स को पेमेंट करने की एंट्री मिलेगी। तो जो दो एंट्री है उसको मर्ज करके एक सिंगल एंट्री पे हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एंट्रीज हैं आपकी, इन एंट्रीज, ये कैसे बनी ये एंट्री, उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, दो एंट्री कौन कौन सी बनती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ असेट्स। कई बार क्या होती है, कंपनी असेट्स परचेज करती है और बदले में क्या दे देती है, शेयर, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर द परचेज ऑफ असेट्स। फॉर परचेज, जब कंपनी एसेट्स परचेज करेगी तो उसके लिए सिंपल एंट्री पास करती है, सेंड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहाँ पे वेंडर कौन है, यहाँ पे वेंडर है सेलर, जिससे कंपनी परचेज, राम से परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज, बॉट फर्नीचर फ्रॉम राम, एंट्री क्या बनाएंगे, फर्नीचर टू राम। तो राम यहाँ पे कौन है, सेलर, वेंडर। तो यहाँ पे हम लोग किसको दिखाते हैं, या तो वेंडर का नाम आपको देगा, नहीं तो आपको वेंडर ही शो करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, परचेज कंसिडरेशन। ये पीसी क्या है, पीसी को हम लोग कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। ये होता है परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन का मतलब ये होता है, परचेस करने के बदले में जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग परचेस कंसिडरेशन कहते हैं। तो वेंडर में कौन सा अमाउंट आएगा, असेट्स परचेस की
और बदले में आप क्या दे रहे हैं, कितना अमाउंट दे रहे हैं, तो जो अमाउंट आप वेंडर को पे कर रहे हैं उसको कहते हैं परचेस कंसिडरेशन। परचेस करने के बदले में सेलर को जो आप कंसिडरेशन दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं। सिंपल सी जो कैलकुलेशन है वो क्या है, यहाँ पे क्या आता है, एसेट्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो परचेस कंसिडरेशन का क्या रूल है वो आपको यहाँ समझ में आएगा। अगर एसेट्स आप परचेज करें तो एंट्री पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर में कौन सा अमाउंट आता है, जितने भी एसेट्स 5 लाख के एसेट्स परचेज कर ली तो 5 लाख का अमाउंट यहाँ पे आप शो करेंगे। जितना भी अमाउंट आपने परचेज किया वो परचेज करने में आप यहाँ पे अमाउंट शो करेंगे। अब बात यहाँ करते हैं कि जो वेंडर है उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के बदले में क्या दे रहे हैं, कैश नहीं, यहाँ पे पेमेंट के बदले में क्या, पेमेंट के बदले क्या जा रहा है, शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर। यानी आपने सेलर से एसेट्स तो परचेज कर ली लेकिन बदले में उनको कैश नहीं देके क्या दे रहे हैं, कंपनी अपनी शेयर्स दे रही है फॉर द पेमेंट टू वेंडर। जब वेंडर को आप पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री कॉमन एंट्री बनती है दोनों की, तो उसकी एंट्री क्या बनाते हैं। अब आप बात करते हैं वेंडर को शेयर दे कैसे रहे, तो वेंडर को अगर आप शेयर दे रहे हैं एट पार पे, वेंडर को आप शेयर दे रहे हैं एट पार पे, तो यहाँ पे वेंडर कौन है, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, वेंडर को डेबिट कर दें। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, शेयर कैपिटल आपके पास से जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे शेयर कैपिटल जा रहा है इसलिए क्रेडिट, और वेंडर यहाँ पे रिसीवर है इसलिए उसको आपने किया डेबिट। यहाँ पे वेंडर को ड्यू करा है इसलिए आपने उसको क्रेडिट कर दिया, करेक्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। यानी कंपनी कई बार क्या करती है कि रनिंग बिजनेस परचेज कर लेती है, ठीक है, और परचेज करने के बदले में जो भी कंपनी को, जो भी वेंडर होता है यानी जिसका भी बिजनेस है, कंपनी उसको पेमेंट करेगी। तो पेमेंट करने के लिए कंपनी क्या करती है, कई बार कैश का यूज नहीं करके उसके बदले में शेयर कैपिटल दे देती है। मैंने आपसे आपका बिजनेस परचेज कर लिया, अब आप मुझसे पेमेंट ले रहे हो तो मैंने आपको बदले में अपनी शेयर्स दे दिए, तो यहाँ पर मैंने शेयर दिए, बदले में क्या आया मेरे पास में, रनिंग बिजनेस, कैश नहीं आया, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग अदर देन कैश कंपनी शेयर इशू कर रही है। तो जब भी कंपनी शेयर रनिंग बिजनेस परचेज करती है तो बिजनेस में क्या आता है, बिजनेस में असेट्स है, असेट्स आ जाएगी। अगर एसेट्स है तो उसको डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज भी होती है आपके बिजनेस में, लाइबिलिटी होगी तो वो भी यहाँ पे आएगा, तो इसकी एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर वेंडर में हम लोग क्या दिखाएंगे, परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है अगर क्वेश्चन में एसेट्स और लाइबिलिटी दे रखा है और ये नहीं बता रखा कि वेंडर को पेमेंट कितना करना है, तो इन दोनों का बैलेंस यहाँ पे आ जाता है, करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन में बता दिया कि मैंने आपका बिजनेस परचेज किया और बिजनेस परचेज करने के बदले में मैं आपको 20 लाख रुपीज दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 20 लाख का जो पेमेंट मैं आपको कर रहा हूँ या 20 लाख का जो पेमेंट मैं आपको कर रहा हूँ शेयर्स में कर रहा हूँ। हमारे बीच में कितना डील हुआ, 20 लाख का डील हुआ, तो बदले में आपको 20 लाख के शेयर दे रहा हूँ, तो जो मैं आपको अमाउंट दे रहा हूँ या जो शेयर दे रहा हूँ होता है परचेज कंसिडरेशन। तो अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, और अगर साफ नहीं दे रखा है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको बैलेंस करके यहाँ पे अमाउंट दिखा देते हैं। और अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दे रखा है तो ये अमाउंट आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मिलता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन दे रखा है तो ये एंट्री इक्वल नहीं आएगी। एंट्री इक्वल क्यों नहीं आएगी, या तो एंट्री में डेबिट साइड बैलेंस आएगा या एंट्री में क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा। अगर एंट्री में डेबिट साइड बैलेंस है तो हम लोग उसको दिखाते हैं गुडविल। कौन सा अमाउंट है ये, बैलेंस अमाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर क्वेश्चन में क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, किस केस में, परचेज कंसिडरेशन पहले अगर क्वेश्चन में मिल जाता है तो आप क्रेडिट साइड अगर बैलेंस आता है तो उसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये भी अमाउंट कौन सा होता है, बैलेंस का, बैलेंस आता है। तो या तो क्वेश्चन में आपको गुडविल ही आएगा या क्वेश्चन में आपका कैपिटल रिजर्व भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, वेंडर है, मैंने आपसे बिजनेस परचेज कर लिया, मैं आपको बदले में क्या दे रहा हूँ, शेयर्स। अगर शेयर्स एट पार पे दूंगा तो ये एंट्री आपकी बनेगी, और अगर शेयर्स में आपको प्रीमियम पे दे रहा हूँ तो ये एंट्री यहाँ पे पास होगी। इसी तरह से पेमेंट आप किसी को भी करो, चाहे आप परचेज असेट्स के केस में वेंडर को पेमेंट करो या फिर बिजनेस के केस में आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर एट पार पे दोनों ही केस में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट आपको देखना पड़ेगा कि पेमेंट आप शेयर्स में कर रहे हैं तो वो एट पार पे करें तो ये एंट्री बनेगी, अब वो ये केस हो या ये केस हो, सेम एंट्री पास होगी। और अगर प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को तो चाहे ये और ये दोनों में से कोई सा भी केस हो, उसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, कॉमन एंट्री यही होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन बदले में आपके एक सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्रीज आपकी ऐड हो जाती है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाता है, क्रेडिट साइड में चला जाता है। अब इन टॉपिक्स को हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। दो टॉपिक्स में मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है आपका, एबी लिमिटेड issued 1 lakh shares of rupees 10 each as fully paid up
टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, यानी एबी लिमिटेड ने अपने प्रमोटर्स को उनकी जो सर्विसेज कंपनी ने ली है उसके बदले में कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफ एट ₹10 ईच, यानी टोटल 10 लाख रुपीज के शेयर्स का पेमेंट किया। इट ऑल्सो इशूड 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच credited as fully paid up टू अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन, और जो अंडरराइटर्स ने कंपनी के शेयर मार्केट में सेल किए उसके बदले में जो भी उनका कमीशन बनता है उस कमीशन के लिए भी कंपनी ने उनको 90,000, किसको, अंडरराइटर्स को 90,000 शेयर्स दिए 10 रुपीज ईच, यानी 9 लाख का उनको पेमेंट किया। तो यहाँ पे कंपनी दो पेमेंट कर रही है, एक तो पेमेंट कर रही है प्रमोटर्स को, कितना दे रही है, 1 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच। एक कंपनी पेमेंट कर रही है अंडरराइटर्स को उनके कमीशन के लिए, कितना दे रही है, 90,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो दो पेमेंट हो रहे हैं। तो अगर प्रमोटर को पेमेंट होगा उसके लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कह सकते हैं या फॉर्मेशन कॉस्ट कह सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जो फर्स्ट एंट्री आपके पास होनी चाहिए इसके लिए वो होनी चाहिए इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कोई से भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, कोई सा भी यहाँ पे शेयर कैपिटल हो सकता है। एंट्री पास हो गई इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख रुपीज। नरेशन में आप दे सकते हैं 1 लाख शेयर इशूड एट द रेट 10 ईच टू प्रमोटर्स, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री जो आपकी बनती है वो कौन सी बनती है, कौन सी बनानी है हम लोगों को, अंडरराइटर्स को कमीशन पेमेंट करने की। तो अंडरराइटर्स को कमीशन पेमेंट करने के लिए पहले उनको ड्यू करते हैं फिर उनको पेमेंट करते हैं। तो कैसे हम लोग ड्यू करेंगे और पेमेंट करेंगे वो देखें। तो सेकेंड एंट्री आपकी बनेगी वो बनेगी एक्सपेंस है अंडरराइटिंग कमीशन। एंट्री पास होगी आपका अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन ये कमांड एंट्री है। हम लोग पहले बात कर रहे हैं ड्यू कर रहे हैं, क्या ड्यू कर रहे हैं हम लोग, कमीशन ड्यू कर रहे हैं, किस पे, अंडरराइटर्स पर। तो एंट्री पास करेंगे हम लोग अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, किस पे ड्यू कर रहे हैं, अंडरराइटर्स पर। टू अंडरराइटर्स अकाउंट, हमने एंट्री बनाई अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो टोटल पेमेंट कर दिया 9 लाख, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री पास होगी, अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे अंडरराइटर्स को पेमेंट। तो अंडरराइटर यहाँ पे ड्यू कर दिया, रिसीवर कौन है, अंडरराइटर, तो डेबिट द रिसीवर। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, क्या दे रहे बदले में आप, क्रेडिट वॉट गोज आउट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पेमेंट कर रहे हैं, 9 लाख, करेक्ट। अब यहाँ दो एंट्री बनाई हम लोगों ने अंडरराइटिंग कमीशन की, एक बार तो हम लोगों ने ड्यू करा उसके बाद उसको हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। तो इस एंट्री को जब आप कंबाइन करेंगे तो अंडरराइटर्स अकाउंट 90,000 से क्रेडिट और अंडरराइटर अकाउंट 90,000 से डेबिट, ये डिडक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग कट कर देंगे यहाँ से, और ये कैंसिल हो सकता है। और इसको कैंसिल होने के बाद में आपकी जो एंट्री बनी वो बनी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये आपकी कंबाइंड एंट्री बन गई, ठीक है। या तो आप ये डबल एंट्रीज पास कर सकते हैं या डायरेक्ट ही कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, शेयर्स अगर प्रमोटर्स को इशू करते हैं तो एंट्री कैसे बनाते हैं, और अगर शेयर्स हम लोग अंडरराइटर को इशू करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे बनाते हैं।